मेरे जैसा एक स्टूडेंट जब मैं गांव से निकल के बाड़मेर में आया तो मुझे, सही बता रहा हूं, अंग्रेजी का अक्षर नहीं आता था ठीक से पढ़ना। मुझे न गणित आती थी, न इंग्लिश आती थी ठीक से, न देश दुनिया की कोई जानकारी थी। लेकिन बी फाइनल के अंदर क्या होता है कि एक अनायासी मैं स्टेडियम जा रहा हूं, बीच में हमारे एक महावीर पार्क आता है बाड़मेर के अंदर, उसके अंदर पानी के घड़े रखे हुए हैं, वहां से पानी पी के फिर हम स्टेडियम जाते हैं। ये हमारी एक रूटीन था। तो एक दिन मैं ऐसे ही पानी पी के स्टेडियम की तरफ जा रहा था पार्क से होते हुए, तो कॉर्नर पे 5-6 बच्चे बैठे, बच्चे क्या बड़े थे, और वो कुछ पढ़ रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, दिखने में बड़े जबरदस्त एकदम पर्सनैलिटी। एक दिन मैं वहां से गुजर गया, दूसरे दिन फिर अपनी उत्सुकता हुई, है क्या ये, क्या ये कर क्या रहे हैं यहाँ पे। आदमी के मन में होता है, कोई 4 दिन किसी को लगातार एक जगह देखता है ना तो पूछता है। 3-4 दिन मैंने ये उनको देखा, मैंने कहा ये कर क्या रहे यहाँ पे। एक दिन मैं भी वहां पे निक्कर पहनी भी मेरे, पानी पिया, मैं स्टेडियम जा रहा था, तो 5 बजे के बाद जाता था, 6-6:30 बजे के आसपास की बात। तो मैं उनके पास गया, ये वास्तविक वाकया है। वहां पास गया तो मैंने पूछा उनको, थोड़ी देर बैठा तो मैं तो ऐसे शरीर में पतला सा ही था, ऐसे बच्चा था ही था, उस समय तो बहुत बच्चा सा था। आज सोचो, आज से 16 साल पहले मैं कैसा दिखता हूँ, अब भी ऐसा हूं। तो मैंने उसको पूछा उनको, मैंने कहा भाई साहब आप किसकी तैयारी कर रहे हो। तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, ऐसे देख के, और वो चुपचाप बैठे, उनका बैठ जा। तो मैं बैठ गया। तो वो उस समय किसी इंटरनेशनल इश्यूज पे बात कर रहे थे। मैंने उनको सुना, बड़ा अच्छा बोल रहे थे, कोई इंग्लिश में बात रख रहा था, कोई हिंदी इंग्लिश मिक्स बोल रहा था। मेरे लिए वो सब बड़े भगवान से हो गए, कितनी जबरदस्त तरीके से बोलते हैं। फिर 1-2 दिन में और आया, फिर मैंने कहा यार मेरे को इस ग्रुप में शामिल करो ना, मैं भी शाम को 1 घंटे आपके पास आना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा ग्रुप में शामिल होने के लिए आपको पढ़ के आना पड़ेगा, फिर हम डिस्कस करते हैं, तो आपको भी उसमें अपना भाग लेना पड़ेगा, नहीं तो हम चुपचाप ऐसे बैठने वालों को यहां स्वीकार नहीं करेंगे। तो मैंने कहा किताब बता दो, मैं वो पढ़ के आ जाऊंगा। तो उन्होंने करंट अफेयर्स की कोई मैगजीन्स बताई, वो करंट पे डिस्कस करते थे इवनिंग में। बाद में मुझे इतना पता चल गया। तो इस महीने की किताब लेके आना, पढ़ के आना कल से। मैं ठीक है, मैं गया मार्केट, किताब लेके आया, उनका डिस्कशन शुरू हुआ। मैंने भी कोई एक आधा तथ्य बताया, ज्यादा मैं बोल नहीं पाया। ऐसे करते करते 10 दिन आया तो उनको लगा कि भाई बच्चा सिंसियर है। अब वो मेरा स्टेडियम जाना तो बंद हो गया, और मैं पार्क में उनके पास आके पढ़ने लग गया। धीरे 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 स्थिति ये हुई कि 1 महीना बीत गया। 1 महीने में हम सबको एक दूसरे को जानने लग गए। 1 महीने तक मुझे कुछ पता नहीं चला कि किसकी तैयारियां कर रहे हैं। फिर मुझे पता चला पूरी बातें, जिसमें एक बच्चा, एक गौरव चौधरी था जो IAS मेंस देके आया था, 3 के असिस्टेंट कमांडेंट के इंटरव्यू थे, सब UPSC पास थे, परीक्षा पास कर चुके थे, जिसका हमने फॉर्म भी नहीं भरा, जो हमारे लिए बहुत बड़ा सपना था कि ये कल्पना अतीत है, कल्पनाओं से परे हमारे लिए, हम पास ही नहीं कर सकते। वो ये परीक्षा हम पास कर चुके हैं, तो मेरे लिए वो बहुत सम्मानीय हो गए। अब कहते हैं ना, किसी से ज्ञान अर्जित करना है, किसी से सारा ही सीखना है, तो उसका पूरा सम्मान करना पड़ता है। अगर आप अपने गुरुजी का सम्मान नहीं करते हैं या गुरुजी पे भरोसा नहीं करते, तो आप गुरुजी से एक भी बात सीख नहीं पाएंगे। सम्मान के बिना सीखना होता ही नहीं है। तो मेरे मन में उनका प्रति रिस्पेक्ट और बढ़ गई। अब देखते देखते मैंने भी उनके अनुसार किताबें लाई। अब एक ने मेरे को कहा कि तू हमारे साथ ही आ जा, पुलिस लाइन में रूम क्वार्टर लिया हुआ है। मैं उनके साथ रहने लग गया, और मेरी लाइन चेंज हो गई। मेरे सारे जो दोस्त थे वो छूटने लग गए, और ये नए दोस्त बनने लग गए। और 6-7 महीने के अंदर ये स्थिति आई कि मैं भी उनकी बराबरी में आने लग गया। और फिर जब अक्टूबर में असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर आया, तो फर्स्ट पेपर में मेरे नंबर उन सबसे अधिक, क्योंकि जीके मेरा अच्छा था। तो उनको लगा कि भाई लड़का ठीक है वाकई में। फिर उनमें से 4 का असिस्टेंट कमांडेंट में सिलेक्शन हो गया, और अभी कोई 2 IC है, कोई फुल कमांडेंट बन गए। 2 बच्चे प्रॉपर RAS में हो गए, एक IAS में हो गया, जम्मू कश्मीर कैडर चला गया, और मैं बीमार हो गया। और
सब ने यही कहा कि अब गणपत आप तो जा, तो एजुकेशन की कर, तू पढ़ाता अच्छा है। क्योंकि मैं उस समय में उनको जीके के पॉइंट्स पढ़ाता था, क्योंकि वो सारे साइंस बैकग्राउंड के लोग थे। जीके में मैं ही उनसे सबसे ठीक था, और मैंने मेरी एजुकेशन की दुनिया, आज हम सब दोस्त कनेक्ट हैं। हमारा 10-12 का ग्रुप था, और आज ग्रुप में सारे राजपत्रित अधिकारी हैं। एक भी व्यक्ति राजपत्रित अधिकारी से नीचे नहीं है। और मेरी जितनी भी नौकरियां लगी उसके बाद लगी, जितने भी ड्रीम्स देखे, जितनी भी चीजें हुई, सब उस ग्रुप के बाद हुई। अब मैं ये बात आपको क्यों कह रहा हूं? ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि बेहद सामान्य स्टूडेंट रहा हूं मैं। आप सोचो 10वीं में 50% नहीं बनना, 50 से भी कम, 49%। मैं हाथ खड़े करवा दूं ना तो आपके सबके नंबर मेरे से अधिक है। और ये की हालत 12th में थी। 61% कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है। ये की ये हालत ग्रेजुएशन में थी, 55% ही थे। बहुत सामान्य विद्यार्थी रहा, मगर मैं फॉर्चुनेट इसलिए हूं, सौभाग्यशाली इसलिए हूं कि वो ग्रुप मिला और जिंदगी ने यू टर्न लिया। और मेरे साथियों को, परिवार को कभी यकीन नहीं हुआ कि ये व्यक्ति इस लेवल पर भी आगे काम कर सकता है। और मैं सारा क्रेडिट आज देता हूं ना, तो मैं माता पिता से भी आगे उन दोस्तों को रखता हूं जिन्होंने मुझे बनाने का काम किया है। मेरे माता पिता को पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। मेरी मम्मी अनपढ़ है, पिताजी 9th की हुई है, मगर आधुनिक कंपटीशन और शिक्षा से उनका कोई वास्ता नहीं है। गांव में रहते हैं। मैं अगर यहां पे आके अपराध की दुनिया में भी प्रवेश करता तो मेरे माँ बाप को पता ही नहीं चलता कि मैं बाड़मेर में क्या कर रहा हूं। मेरे माता पिता ये कहते थे कि बेटा तेरे खर्चे की हम कमी नहीं आने देंगे, तू 3,000 मांगेगा तो 3,000 देंगे, 4 मांगेगा तो 4 देंगे। 4 या 5 साल तक हम आपके पीछे खड़े हैं, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है पढ़ने के अलावा। माँ बाप केवल इतना ही काम कर सकते हैं, इससे अधिक का गेम आपको खेलना होता है। फिर वो मित्र लोग आते हैं, और आज जो कुछ भी मैं हूं, मैं सब उन दोस्तों की वजह से, वही सही बता रहा हूं आपको, क्योंकि मेरे परिवार की पहली नौकरी मेरी थी। मेरे पूरे परिवार में पहला 10वीं पास मैं हूं। तो आप सोच सकते हो कि 10वीं पास में, 12वीं पास में, कॉलेज पास में, एमए पास में, पीएचडी किया हुआ, डॉक्टरेट किया हुआ भी मैं अकेला ही हूं, प्रोफेसर भी मैं पहला हूं, लेक्चरर भी पहला हूं, सेकंड ग्रेड भी पहला हूं। तो पीछे से तो कोई मोटिवेशन नहीं था, क्योंकि परिवार को एजुकेशन से बहुत अधिक मतलब नहीं है। हाँ, अलग बात है अब क्या है, अब तो 5, 7, 10 लोग हैं, वो बहुत अच्छी जगह चले गए। छोटा भाई आरिस बन गया, भतीज लेक्चरर बन गया, अभी 2 भतीज है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। सारा सेट हो गया, क्योंकि परिवार का एक व्यक्ति सफल हो जाता है तो वो अकेला नहीं होता है, वो पूरे परिवार का उद्धार कर देता है, अगर वो ढंग का व्यक्ति है तो। एक व्यक्ति अगर सफल हो गया तो एक केवल आपका जीवन सेट नहीं होगा, आप पूरे परिवार का, पूरे गांव का, आसपास के पूरे मोहल्ले को आप प्रेरणा स्रोत होते हो। मुझे बड़ी खुशी होती है आज मेरे जो 50-60 परिवार है, वहां पे गांव में जो राजपूतों के जो कम से कम 3,000 गांव की बस्ती है, युवा जितने भी पढ़ने वाले हैं सर, उन सभी के मोबाइल्स में देखता हूं तो डीपी मेरी लगी हुई रखती है। तो मुझे लगता है कि ये कितना कुछ मान रहे हैं, बाड़मेर में पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और सबसे खास बात देखिए, चाहे मेघवाड़ों का बच्चा हो चाहे राजपूतों का हो, जब डिसीजन की बात आती है लास्ट में उनके पापा कहते हैं कि मारसान पूछ ले जो को मारसा कह जो फाइनल है। मतलब गणपति जी को पूछ लो, गणपति जी अगर कह देते हैं वो कर दो बस। ये भरोसा गांव पूरे को कब हुआ है? ये सिर्फ एजुकेशन के बाद हुआ। उनको पता है कि बच्चे का डिसीजन अगर ये लेगा तो सही लेगा। इसलिए कहता हूं कि आप भी इस तरह से एग्जाम्पल सेट करिए। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरे जो शब्द हैं वो इतने प्रभावी नहीं होने चाहिए जितने आप मुझे देख के प्रेरणा ले सकते हैं। जब ये व्यक्ति अपने गांव में आगे जाके कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। और करने वाले अगर ठान लेते हैं तो मुझे लगता नहीं कि कोई बाधा उसको रोक सकती है। ठीक है, 2 साल चीजें लेट हो सकती है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक बार अगर आप ढंग से काम कर लेते हैं तो आप अमर हो जाते हैं, पूरा क्षेत्र में आपकी अलग इज्जत होती है।